हेलो स्टूडेंट्स, कल मैंने आपको 8th क्लास की साइंस का एक लिंक सेंड किया था 4th चैप्टर का, जिसका नाम क्या है, मटेरियल्स, मेटल एंड नॉन मेटल। आई होप आपने वीडियो देख ली होगी। तो आज मैं आपको एक छोटा सा ओवरव्यू दे रही हूँ चैप्टर का कि चैप्टर के अंदर है क्या, फिर हम इसकी बैक एक्सरसाइज करेंगे। सबसे पहले चैप्टर का नेम मटेरियल्स, पदार्थ, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स क्या होती हैं? धातु। नॉन मेटल्स क्या होती हैं? अधातु। ठीक है, देखिए मेटल को पहचानने की कुछ जो है प्रॉपर्टीज हैं, जिसकी हेल्प से आप बता सकते हो कि वो मेटल है या फिर नहीं है। ठीक है, पहली तो बात, मेटल क्या होते हैं? मेटल है हार्ड। मेटल क्या होते हैं? हार्ड होते हैं। नॉन मेटल्स एज कंपेयर टू मेटल सॉफ्ट होते हैं। ऐसी बात नहीं है सारे नॉन मेटल जो है सॉफ्ट ही होंगे, एक्सेप्शनल भी पाया जाता है। कुछ नॉन मेटल्स भी जो हैं वो सॉफ्ट हार्ड होते हैं और कुछ मेटल्स भी जो हैं वो सॉफ्ट होते हैं। जनरली अगर हम जनरल में बात करें तो मेटल्स हार्ड होते हैं, नॉन मेटल्स सॉफ्ट होते हैं। लेकिन एक्सेप्शनल भी है, कुछ मेटल्स बहुत सॉफ्ट होते हैं और कुछ नॉन मेटल्स बहुत हार्ड होते हैं। एक्सेप्शनल्स भी है यहाँ पर। ठीक है, फिर उसके बाद मेटल्स जो है वो सोनोरस होते हैं, नॉन मेटल्स जो है वो नॉन सोनोरस। ये सोनोरस क्या है? जैसे आप स्कूल बेल देखते हैं, मंदिर की घंटी देखते हैं, तो वहां पर क्या है, एक मेटल जब दूसरे से टकराता है या मेटल से कोई हार्ड चीज टकराते है तो तेज साउंड प्रोड्यूस होता है। ठीक है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? सोनोरस। ठीक है, तो वो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। कीवर्ड्स देख लीजिए क्या क्या है इसके अंदर। जो है ना, कुछ प्रॉपर्टीज हैं, मैलेबल, डक्टिलिटी, सोनोरस, लस्टर एंड कंडक्टेंस। ये हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज की। ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज ना मेटल की है। वन बाय वन करेंगे हम। पहले बात करते हैं मैलेबिलिटी की। मैलेबिलिटी क्या है? आघातवर्ध्यता। द प्रॉपर्टी बाय विच द मेटल कैन बी हैमर्ड या बीटन इनटू शीट्स। इस प्रॉपर्टी की हेल्प से जो मेटल होता है, जो धातु है, उसको पीट कर पतली चादरें बनाई जा सकती हैं। क्या किया जा सकता है? हैमर्ड, बीटन मीन्स इसकी पिटाई करके, शीट की, जो भी शीट आपके पास, जो भी मेटल है, मेटल की पिटाई करके आप क्या बना सकते हो? उससे शीट, पतली पतली चादरें बना सकते हो। ठीक है, डक्टिलिटी क्या है? चादर, वही बेडशीट की बात नहीं कर रहे भाई हम, मेटल की चादर की बात हो रही है। जैसे टीन की चादर हो गई, ठीक है ना, उसके रिगार्डिंग हम बात कर रहे हैं। डक्टिलिटी देखिए अब क्या है, ये थी आघातवर्ध्यता, डक्टिलिटी तन्यता। द प्रॉपर्टी बाय विच अ मेटल कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स। मेटल की ऐसी प्रॉपर्टी जिसकी वजह से मेटल को आप, यहाँ पे भी सेम रहेगा, ड्रॉ कर सकते हैं, हम खींच सकते हैं। किस में? वायर्स में, मतलब पतली पतली तार हम बना सकते हैं। स्नोरस देखिए क्या है, द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल टू गिव अ रिंगिंग या फिर टिंकलिंग साउंड व्हेन स्टक। जब उस मेटल के ऊपर कोई चीज टकराएगी तो वो हमें एक रिंगिंग साउंड कैसा देता है? एक रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होता है। उस साउंड को हम क्या कहते हैं? स्नोरस। फिर है लस्टर। लस्टर क्या है? द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल हैविंग अ शाइनी अपीयरेंस। मेटल जो होते हैं ना वो चमकदार होते हैं, जबकि नॉन मेटल एज कंपेयर टू मेटल क्या होते हैं? चमकदार नहीं होते। कंडक्टेंस क्या है? द प्रॉपर्टी बाय विच हीट और इलेक्ट्रिसिटी कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन एंड ऑफ अ मेटल टू अनदर एंड। कंडक्टेंस क्या है कि भाई मेटल में से ना करंट पास हो जाता है, मेटल में से करंट पास हो जाता है, जबकि नॉन मेटल में से करंट पास नहीं होता। फिर उसके बाद है ऑक्साइड्स, एसिडिक ऑक्साइड्स, बेसिक ऑक्साइड्स। ऑक्साइड्स क्या है? जब भी कोई मेटल या नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाता है, मेटल या नॉन मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाता है तो वो बन जाते हैं ऑक्साइड्स। तो एसिडिक ऑक्साइड किसके होते हैं? नॉन मेटल के ऑक्साइड्स एसिडिक होते हैं, जबकि मेटल के ऑक्साइड्स बेसिक होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, नॉन मेटल के ऑक्साइड कैसे होंगे? एसिडिक, और मेटल के ऑक्साइड कैसे होंगे? बेसिक। क्यों हुआ? एज दे डिजोल्व इन वाटर टू गिव एसिड। जो नॉन मेटल के ऑक्साइड है, अगर हम नॉन मेटल के ऑक्साइड को वाटर के अंदर डालते हैं, वाटर में डिजोल्व करते हैं, तो ये हमें क्या देते हैं? एसिड देते हैं।
जबकि जब हम बेसिक जो है हमारे पास मेटल के जो बेसिक ऑक्साइड्स हैं, जब हम उन्हें वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो वो हमें क्या देते हैं, बेस देते हैं। एसिड और बेस क्या है, देखिए जो टेस्ट में खट्टे होते हैं उन्हें तो हम एसिड कहते हैं, जो टेस्ट में कड़वे होते हैं उन्हें हम बेस कहते हैं। फिलहाल आप इतना ही याद रखिए, बिकॉज ये आगे जाके जो है आपका 9th में आएगा, डिटेल में हम वहां पढ़ेंगे। फिलहाल एसिड्स क्या है, एसिड टेस्ट में खट्टे होते हैं, जैसे नींबू हो गया, नींबू क्या है, एसिडिक है। और बेस क्या होते हैं, बेस टेस्ट में कड़वे होते हैं। ठीक है, हिंदी में भी देख लेते हैं एक बार। पदार्थ, धातु और अधातु। आघात वर्ध्यता क्या है कि धातुओं का गुण जिसके कारण उन्हें हथौड़े से पीटकर शीट या चादर में परिवर्तित किया जाता है। धातुओं का गुण है जिससे आप उस धातु को पीटकर क्या बना दोगे, शीट बना दोगे, चादर बना दोगे, तो उसे हम क्या कहते हैं, आघात वर्धनीयता। तन्यता क्या है, धातुओं का वह गुण जिससे उन्हें खींचकर तारों में बनाया परिवर्तित किया जा सकता है। अगर हथौड़े से पीटकर हमने चादर बना दी तो मैलेबिलिटी कहलाएगी, और अगर उस धातु को खींचकर हम तार बनाने में संभव पॉसिबल है, हम धातु को खींचकर तार बना सकते हैं, तो वो क्या हो जाएगी, तन्यता। फिर है ध्वनिक। ध्वनिक क्या है, देखिए धातुओं को टकराने पर उत्पन्न निनाद ध्वनि का गुण। निनाद मीन्स जो अच्छी लगती है, जैसे मंदिर की घंटी बजती है तो वो साउंड आपको काफी अच्छा लगता है ना सुनने में, तो धातुओं को टकराने पर उत्पन्न निनाद ध्वनि का गुण क्या कहलाता है, ध्वनिक कहलाता है। फिर चमकीला, चमक का आपको पता ही है, पदार्थों में चमक, सतह का, चमकती सतह का गुण। कोई भी मेटल ले लीजिए, लोहा जब नया होता है उसमें चमक आ रही होती है, ठीक है, एल्यूमिनियम है, ये सब मेटल ही तो है, तो इनकी सतह कैसी है, चमकदार होती है। चालकता क्या है, चालकता मीन्स उस धातु में से करंट पास होना। धातुओं का गुण जिसके द्वारा विद्युत या ऊष्मा एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंचती है। धातुओं का ऐसा गुण जिसमें विद्युत मीन्स अगर ये मैंने एक कंडक्टर लिया है तो अगर यहाँ पे ये इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट है ना, तो पूरे सर्किट में इलेक्ट्रिसिटी रहेगी, एक सिरे से दूसरे सिरे तक बिजली विद्युत जाएगी। अम्लीय ऑक्साइड और क्षारीय ऑक्साइड। अम्लीय ऑक्साइड, अधातुओं के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं क्योंकि जल में घुलने पर ये अम्ल देते हैं। जो अधातु है, अधातु के ऑक्साइड क्या होते हैं, अम्लीय होते हैं। और धातु के ऑक्साइड क्या होते हैं, ये क्षारीय होते हैं क्योंकि जब हम इन्हें जल में घोलते हैं ना तो ये हमें क्षार देते हैं। अम्ल और क्षार क्या है भाई, जो टेस्ट में खट्टा होता है उसे अम्ल कहते हैं, जो टेस्ट में कड़वा होता है उसे हम क्षार कहते हैं। जैसे नींबू हो गया, ऑरेंज हो गया, इमली हो गई, ये सब ना अम्लीय हैं, ठीक है ना। चलो अब चैप्टर शुरू करते हैं। तो बेसिक था, आपने चैप्टर जो है डिटेल में पढ़ा भी होगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी बीटन इनटू थिन शीट, इनमें से किसको पतली चादरों में बदला जा सकता है। जो धातु होगी उसको हम पतली चादरों में जो है बदल सकते हैं। देखिए धीरे धीरे आपको जो है ना पता लग जाएगा कौन सा धातु है कौन सा अधातु है। फॉस्फोरस एक अधातु होता है, सल्फर एक अधातु है, ऑक्सीजन एक अधातु है। मींस ये भी नॉन मेटल, ये भी नॉन मेटल, ये भी नॉन मेटल। नॉन मेटल जो होते हैं, अधातु जो होते हैं, उन्हें हम पीट कर पतली चादर नहीं बना सकते। फॉर एग्जाम्पल लकड़ी आप ले लीजिए, लकड़ी पर जब आप हथौड़ा मारोगे तो वो तो टूट जाएगी ना, क्या वो पतली चादर में ब्रेक होगी, नहीं होगी। इसका मतलब लकड़ी धातु नहीं है। जिंक ले लीजिए, आप आयरन ले लीजिए, आप कॉपर ले लीजिए, तो ये सब क्या है, धातु है। तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा, ए जिंक, ठीक है। हिंदी में करते हैं अब। निम्नलिखित में से किसको पीटकर पतली चादरों में परिवर्तित किया जा सकता है, किसको पीटकर। फॉस्फोरस अधातु है, इसको हम नहीं कर सकते चादर में चेंज। सल्फर भी अधातु है, इसको भी नहीं कर सकते। ऑक्सीजन भी अधातु है, इसको भी नहीं कर सकते। तो किसको कर सकते हैं फिर, जिंक को, क्योंकि जिंक क्या है, एक धातु है। जितनी भी धातु है ना उनके साथ हम ऐसा कर सकते हैं कि उनको पीटकर हम पतली चादर या पतले तार उनसे हम बना सकते हैं। फिर सेकंड है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। आपको बताना है
कि यहाँ से ये जो 4 ऑप्शन फॉलोइंग नीचे दिए हुए जो स्टेटमेंट है ना, इसमें से कौन सी करेक्ट है। इसने कहा है ऑल मेटल्स आर डक्टाइल, जितनी भी धातुएं हैं वे डक्टाइल है, वे तन्यता है। मतलब क्या है इसका, कि जो डक्टाइल का मतलब क्या है कि धातुओं को खींचकर हम लंबी तार बना सकते हैं। तो ये तो सही है। चलो और भी देखते हैं। ऑल नॉन मेटल्स आर डक्टाइल, क्या हम नॉन मेटल के साथ भी ऐसा कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं कर सकते। अभी एग्जांपल आपको मैंने वुड का दिया था, आप वुड ले लीजिए, लकड़ी ले लीजिए, लकड़ी को खींचिए, बनेगी तार उसकी? नहीं बनेगी। बी तो गलत है। सी देखिए, जनरली मेटल्स आर डक्टाइल। अब इसने कहा है कि अगर हम जनरल वे में करें ना तो सारे के सारे मेटल डक्टाइल हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। सारे के सारे मेटल डक्टाइल नहीं होते। क्यों नहीं होते भाई? आप सोडियम ले लीजिए, सोडियम ना बहुत सॉफ्ट मेटल है। सोडियम क्या है? बहुत ही सॉफ्ट मेटल। आप इतना सॉफ्ट है, इसको चाकू से भी काट सकते हो। तो क्या आप उसकी तार बना पाओगे? कभी सुनी है सोडियम की तार? नहीं। तो सारे के सारे मेटल डक्टाइल नहीं होते। सारे मेटल में प्रॉपर्टी नहीं मिलती, हाँ कुछ मेटल्स में मिलती है। सम नॉन मेटल्स आर डक्टाइल, ये तो बिल्कुल ही गलत है। मेटल सारे के सारे डक्टाइल नहीं है। कुछ मेटल्स डक्टाइल हैं, लेकिन एक भी मेटल नॉन मेटल ऐसा नहीं है जो डक्टाइल हो। ध्यान से सुनना मैं क्या कह रही हूं। सारे के सारे मेटल्स डक्टाइल नहीं हैं। कुछ मेटल्स ऐसे हैं जो डक्टाइल हैं, जैसे एल्यूमिनियम, कॉपर, ये क्या है? डक्टाइल है। आपने सुनी होगी ना, तांबे की तार, एल्यूमिनियम की तार। तो ये तार बनी है किसकी प्रॉपर्टी की वजह से? मेटल की डक्टिलिटी की वजह से। लेकिन एक सिंगल नॉन मेटल ऐसा नहीं है हमारे पास जो डक्टाइल हो। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या रहेगा इसका? ए। फर्स्ट आंसर जो है वो करेक्ट है। इधर करते हैं आप ऐसे ही। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सभी धातुएं तन्य हैं, हाँ जी बिल्कुल है। बी, सभी अधातुएं तन्य है, ये बिल्कुल गलत है। सारी की सारी अधातुएं तन्य नहीं है। फिर थर्ड है, सामान्यतः धातुएं तन्य होती है। कह रहा है कि सामान्यतः, अगर हम जनरली बात करें तो क्या ऐसा होगा? अभी मैंने आपको सोडियम का एग्जाम्पल दिया था, नहीं है ऐसा। कुछ अधातुएं तन्य है, एक भी नहीं है। एक भी अधातु ऐसी नहीं है जिसको पीट कर आप तार या खींच कर आप तार बना सकते हो। तो तीनों गलत है। आंसर कौन सा सही है आपका? फर्स्ट आंसर सही है। ठीक है, अब करते हैं हम अपना क्वेश्चन नंबर 3। फिल इन द ब्लैंक, आपको फिलअप करने हैं। फॉस्फोरस इज अ वेरी डैश, यहाँ पे ये नोन है, अगर आपको ना दिख रहा हो तो नोन मेटल की बात कर रहे हैं। फॉस्फोरस इज अ वेरी डैश नोन मेटल। तो फॉस्फोरस एक बहुत ही क्रियाशील है, बहुत ही रिएक्टिव है। रिएक्टिव का मतलब क्या है? ये बहुत ही जल्दी से जो है ना दूसरों के साथ अभिक्रिया कर लेता है। जैसे अगर आप इसको एटमॉस्फेयर में रख दोगे, इसको अगर हल्का सा भी पानी मिल गया ना, इसमें आग लग जाएगी। ये इतना ज्यादा रिएक्टिव है। ठीक है ना, इसलिए हम जो है कैरोसिन में स्टोर करते हैं, इसको मिट्टी के तेल में स्टोर किया जाता है। तो फॉस्फोरस क्या है? वेरी रिएक्टिव, बहुत ज्यादा क्रियाशील है। बी है, मेटल्स आर डैश कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स क्या है भाई? अच्छे कंडक्टर हैं, अच्छे चालक होते हैं। किसके? हीट उष्मा के, एंड इलेक्ट्रिसिटी विद्युत की। तो यहाँ पे आएगा गुड, यहाँ पे आएगा इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। गुड मीन्स अच्छे। सी है, आयरन इज डैश रिएक्टिव देन कॉपर। आयरन क्या है? डैश रिएक्टिव, मोर रिएक्टिव। आयरन कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है। आयरन कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, तो यहाँ पे क्या आएगा? मोर। फिर डी है, मेटल्स रिएक्ट विद एसिड टू प्रोड्यूस डैश गैस। मेटल्स जब भी एसिड के साथ, अम्लों के साथ अभिक्रिया करते हैं तो वो हमेशा हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, हमेशा क्या करेंगे? हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं। कौन? जब मेटल्स जो है वो एसिड अम्लों के साथ अभिक्रिया करते हैं। नेक्स्ट करते हैं अब हम हिंदी में। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। फॉस्फोरस बहुत ही क्या है? क्रियाशील अधातु है। फॉस्फोरस एक अधातु है, याद रखना। धातुएं उष्मा की क्या होती हैं? उष्मा की और किसकी? विद्युत की क्या होती हैं? अच्छी चालक या सुचालक होती हैं। धातुएं उष्मा और विद्युत की क्या होती हैं? सुचालक होती हैं। सुचालक और कुचालक क्या होते हैं? सुचालक जो अपने में से विद्युत पास कर दें, कुचालक जो अपने में से विद्युत पास ना करें। ग है, आयरन कॉपर की अपेक्षा डैश अभिक्रियाशील है। तो आयरन कॉपर की अपेक्षा अधिक अभिक्रियाशील है, ज्यादा रिएक्टिव है। फोर्थ है,
धातुएं अम्लों से क्रिया करके कौन सी गैस बनाती हैं? हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस? हाइड्रोजन गैस बनाती हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। मार्क टी इफ द स्टेटमेंट इज ट्रू एंड एफ इफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स। मीन्स ट्रू फॉल्स आपको यहाँ पर बताने हैं। ट्रू है तो आप टी लिखोगे, फॉल्स है तो आप एफ लिखोगे। पहला, जनरली नॉन मेटल्स रिएक्ट विद एसिड। कह रहा है कि जो नॉन मेटल होते हैं ना वो एसिड के साथ रिएक्ट सामान्यतः, हाँ जी बिल्कुल करते हैं। नॉन मेटल ट्रू है ये। नॉन मेटल जो होते हैं वो एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं। सोडियम इज अ वेरी रिएक्टिव मेटल। हाँ जी, सोडियम बहुत क्रियाशील धातु है। अगर सोडियम को हल्का सा भी पानी मिल गया तो जैसे बम विस्फोट होता है ना, वैसे विस्फोट हो सकता है। सोडियम इतना रिएक्टिव है, इतनी जो है, हल्का सा भी पानी मिल गया ना तो ये बम की तरह जो है एकदम से आग फेंकेगा। तो सोडियम क्या है? बहुत ज्यादा रिएक्टिव है। सी है, कॉपर डिस्प्लेसेस जिंक फ्रॉम द जिंक सल्फेट सॉल्यूशन। क्या कह रहा है ये कॉपर है और ये जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन है। तो कह रहा है कॉपर ना यहाँ से जिंक को डिस्प्लेस कर देगा। नहीं कर सकता, क्योंकि जिंक ना कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है। अगर कोई एलिमेंट ज्यादा रिएक्टिव है तो उस एलिमेंट से कम रिएक्टिव एलिमेंट ज्यादा वाले को डिस्प्लेस नहीं कर सकता। कॉपर कम रिएक्टिव है, जिंक ज्यादा रिएक्टिव है। अगर रिएक्टिव वर्ड समझ में नहीं आ रहा, समझ लो इसके पास ज्यादा पावर है, इसके पास कम पावर है। वापस आ रही हूं मैं। रिएक्शन थी कॉपर प्लस ZnSO4। ये रिएक्शन होगी ही नहीं, ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि कॉपर कम रिएक्टिव है, जिंक ज्यादा रिएक्टिव है। अगर रिएक्टिव वर्ड समझ में नहीं आ रहा, पावर ले लीजिए। कॉपर कम पावरफुल है, जिंक ज्यादा पावरफुल है। क्या कम पावरफुल वाला ज्यादा पावरफुल वाले यहां से पर्सन को हटा सकता है? नहीं हटा सकता। ठीक है, तो ये रिएक्शन क्या, ये थर्ड वाला क्या हो गया भाई? फॉल्स हो गया। कॉपर जिंक को जिंक सल्फेट सॉल्यूशन से नहीं डिस्प्लेस कर सकता, क्योंकि कॉपर कम रिएक्टिव है जिंक से। तो सी का क्या आएगा? फॉल्स आएगा। फिर डी है, कॉइल कैन बी ड्रॉन इनटू वायर। कोयले की तार बना सकते हैं? नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि कोयला क्या है? एक अधातु है और किसी भी अधातु की तार हम नहीं बना सकते। तो डी भी क्या रहेगा? फॉल्स रहेगा। ओके स्टूडेंट्स, करते हैं हिंदी में भी अपना नेक्स्ट। यदि कथन सही है तो टी लगाना है और गलत है तो कोष्टक में मीन्स इन ब्रैकेट्स में आपको एफ लगाना है। पहला है, सामान्यतः अधातु अम्लों के साथ अभिक्रिया करती हैं। जो अधातु हैं वो अम्लों के साथ अभिक्रिया करती हैं। हाँ जी, ये करती हैं रिएक्शन। जो अधातु हैं वो अम्लों के साथ रिएक्शन करेंगी। सोडियम बहुत अभिक्रियाशील है, ज्यादा क्रियाशील है ये। हाँ, अभी मैंने एग्जांपल दिया था आपको, पानी मिलते ही ये क्या हो जाएगा? बम की तरह फटेगा। तो ट्रू है ये। फिर गै है, कॉपर जिंक सल्फेट के विलयन से जिंक को विस्थापित करेगा? नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि कॉपर जिंक से कम अभिक्रियाशील धातु है दोनों धातु ही। घ पार्ट है, कोयले को खींचकर तारे प्राप्त की जा सकती हैं। क्या हम कोयले को खींचकर तार बना सकते हैं? नहीं बना सकते। तो घ क्या रहेगा? गलत रहेगा, एफ आएगा। ठीक है, चलिए आज का अपना लास्ट क्वेश्चन करते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या है वो देखिए। सम प्रॉपर्टीज आर लिस्टेड इन द फॉलोइंग टेबल। यहाँ पे देखिए आपको प्रॉपर्टीज दी हुई हैं, 6 प्रॉपर्टी दी हुई हैं। ये मैंने आपको पढ़ाई भी थी कीवर्ड्स में, जो स्टार्टिंग करी थी आज हमने अपनी क्लास की, जहां से सम प्रॉपर्टीज आर लिस्टेड इन द फॉलोइंग टेबल। डिस्टिंग्विश बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स ऑन द बेसिस ऑफ दीज प्रॉपर्टी। ये आपसे इन प्रॉपर्टी के बेस पर मेटल और नॉन मेटल में डिफरेंस पूछ रहा है, अंतर बताना है आपको कि मेटल में और नॉन मेटल में इन 6 प्रॉपर्टी के बेस पर क्या अंतर है। ठीक है, सिंपल भी पूछ सकता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो देखिए, पहली है अपीयरेंस। अपीयरेंस कैसी होती है? अगर हम मेटल की बात करें, मेटल्स सिल्वरी और ग्रे इन कलर, या तो सिल्वर होते हैं या फिर ग्रे कलर के होते हैं। ज्यादातर, हर एक की बात नहीं कर रहे, लेकिन मैक्सिमम या तो सिल्वर मिलेंगे मेटल आपको या फिर ग्रे कलर में मिलेंगे। नॉन मेटल आपको अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार के कलर में मिलते हैं। हार्डनेस, हार्डनेस की अगर हम बात करें तो ये सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे।
रूम टेम्परेचर पे क्या होते हैं, सॉलिड, एक्सेप्ट सोडियम, सोडियम को छोड़ देना आप, सोडियम तो सॉफ्ट है, मैंने आपको पहले ही बोला था एक्सेप्शनल्स आएंगे यहाँ पर, ठीक है। हार्डनेस, रूम टेम्परेचर, नॉर्मल रूम टेम्परेचर की बात करें तो ये क्या होते हैं, मेटल सॉलिड, जैसे लोहा हो गया, आपके घर में जो भी लोहे का गेट लगा होगा सॉलिड ही है ना, वो रूम टेम्परेचर पे ही तो है, सॉलिड का सॉलिड ही है। सॉलिड, लिक्विड और गैस एट रूम टेम्परेचर एंड ब्रिटल, जबकि नॉन मेटल सॉलिड भी हो सकते हैं, नॉन मेटल गैसियस फॉर्म में भी मिल सकते हैं, और नॉन मेटल हमें लिक्विड फॉर्म में भी मिल सकते हैं। एंड ब्रिटल, ब्रिटल का मतलब होता है भंगुर, भंगुर का मतलब क्या है वो देखिए, देखिए जैसे मैं, आप ना पेंसिल का लेड ले लीजिए, जो पेंसिल के आगे लेड होता है ना उसकी बात कर रहे हैं, उसको ना आप पीटना शुरू कीजिए, पीटना इन द सेंस उसके ऊपर आप प्रेशर डालिए, तो क्या होगा, वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक हो जाएगा, तो वो पार्टिकल्स में ब्रेक होना ही क्या कहलाती है, प्रॉपर्टी ब्रिटल कहलाती है, ठीक है ना। जबकि आयरन ऐसा होगा क्या, आयरन तो पतला हो जाएगा ना, और जबकि जो लेड है वो क्या रहेगा, ब्रिटल हो जाता है, मतलब वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक हो जाता है। फिर मैलेबिलिटी देखिए, आघात वर्धनीयता, ये क्या होती है कि मेटल को तो हम शीट्स में चेंज कर सकते हैं और नॉन मेटल को हम शीट्स में चेंज नहीं कर सकते। आप यहाँ पे लिखोगे कैन बी बीटन इनटू शीट, और यहाँ पे लिख सकते हो कैन नॉट बी बीटन इनटू शीट, हम नॉन मेटल की चादरें नहीं बना सकते। डक्टिलिटी में सेम रहेगा, कैन बी ड्रान इनटू वायर, हम मेटल्स की तारें बना सकते हैं, हम मेटल्स की तारें बना सकते हैं। तांबे की तार हो गई, कॉपर की तार, मतलब कॉपर तांबा एक ही होता है, एल्यूमिनियम की तार हो गई, तो तारें बन रही है ना, तो मेटल से हम तारें बना सकते हैं, लेकिन नॉन मेटल से हम तारें नहीं बना सकते। तार बन जाएंगी क्या, नहीं बनेगी। कोयला क्या है, नॉन मेटल, कोयले की तार बनाओगे, बनेगी ही नहीं। तो ये प्रॉपर्टी जो है डक्टिलिटी नॉन मेटल्स के पास नहीं होती। फिर हीट कंडक्शन, हीट कंडक्शन क्या है कि मेटल में से तो ना हीट पास हो जाती है, नॉन मेटल में से हीट पास नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, आप जब गैस पे तवा यूज करते हो तो क्या होता है, वो भी छोड़िए, आप ना लेट अस सपोज आप ना भगोने में कुछ बना रहे हो, भगोना जो है ना वो गर्म है, तो उस भगोने के अंदर आपने कोई मेटल का ही बर्तन रखा हुआ है, उस भगोने के अंदर, मीन्स आप ना खीर बना रहे हो, और खीर बनाने के लिए आपने उस भगोने के अंदर जो है एक चमचा रखा हुआ है, तो जब आप उस चमचे को थोड़ी देर के लिए भगोने में छोड़ दोगे तो आप देखोगे कुछ टाइम बाद ना वो चमचा भी गर्म हो जाता है। तो क्यों हुआ वो, क्योंकि उसमें से ना हीट क्या हो गई, ट्रांसफर हुई है। बाहर वाला एंड तो देखिए मैं क्या कहना चाह रही हूँ, ध्यान से समझना, जैसे ये कोई कंटेनर है, ये बर्तन है, ये गैस के ऊपर रखा हुआ है यहाँ पर, इसमें ये आपने जो है एक चम्मच रखी हुई है इसमें, ठीक है, सामान तो यहाँ पे है, क्या ये वाला पोर्शन लगा गैस के साथ, नहीं लगा, लेकिन ये वाला पोर्शन भी इसका गर्म हो जाएगा। क्यों गर्म हो रहा है ये पोर्शन इसका, बिकॉज यहाँ से हीट क्या हो गया, इसमें ट्रांसफर हो गया है। तो मेटल के अंदर जो है ना हीट वो कंडक्ट होती है। फिर इसी के ऊपर समझ लीजिए यहाँ पर जो है ना आपने इसके ऊपर लकड़ी का कोई कवर चढ़ा रखा है, तो क्या अब भी यहाँ पर आपको जब इसको यहाँ से पकड़ोगे, यहाँ से जब आप इसको पकड़ोगे, क्या आपको अब गर्म लगेगा, नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगा, क्योंकि अब यहाँ पर लकड़ी है, और लकड़ी कैसी होती है, हीट को कंडक्ट नहीं करती, लकड़ी अपने में से हीट पास नहीं होने देती, क्योंकि ये नॉन मेटल है। समझ गए होंगे। तो यहाँ पर मेटल में से हीट पास होती है, जबकि नॉन मेटल में से हीट पास नहीं होती, तो ये क्या रहेगा, यहाँ पर हीट कंडक्शन एब्सेंट रहेगा। सेम ऐसे हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करेंगे, मेटल में से तो करंट पास हो जाएगा, जबकि नॉन मेटल में से करंट पास नहीं होता। आप जब भी कोई इलेक्ट्रिसिटी का काम करने जाते हो तो आप जैसे पेंचकस यूज कर रहे हो, स्क्रू ड्राइवर जो होता है हमारा, जब आप स्क्रू ड्राइवर का यूज कर रहे होते हो तो स्क्रू ड्राइवर के पीछे ना एक रबड़ की या फिर प्लास्टिक का कोई कवर चढ़ा होता है, तो वो प्लास्टिक का कवर किसका बना होता है, नॉन मेटल का, जिसमें से करंट पास नहीं होता। जबकि जो आगे लगा होता है, जैसे अगर ये एक स्क्रू ड्राइवर है यहाँ पर, तो ये तो नॉन मेटल का होता है और ये मेटल का, जब ये यही तो टच होता है ना आगे, इसमें से तो करंट पास हो जाता है, जो मेटल का है इसमें से करंट पास नहीं होता। आप जब इसको यहाँ से पकड़ते हो आपको करंट लगता है, नहीं लगता। क्यों नहीं लगता, क्योंकि ये नॉन मेटल का बना होता है, और नॉन मेटल अपने में से करंट पास होने नहीं देते। ठीक है स्टूडेंट्स, हिंदी में करते हैं चलो।
नीचे दी गई सारणी में गुणों की सूची दी गई है, इन गुणों के आधार पर धातुओं और अधातुओं में अंतर आपको बताना है। धातु और अधातु में अंतर। दिखावट, कठोरता, आघातवर्धनीयता, तन्यता, ऊष्मा चालन, विद्युत चालन। वैसे तो समझ में आ ही गया होगा, हिंदी मीडियम वाले बच्चों को भी मैंने बोला था अभी, फिर भी कर लेते हैं एक बार। धातुओं और अधातुओं में अंतर। दिखावट, धातु कैसे होते हैं? चमकदार। अधातु कैसे होते हैं? विभिन्न रंगों में, और ये जनरली सिल्वर या फिर भूरे रंग के मिलते हैं हमें। कठोरता, कक्ष ताप मीन्स रूम टेम्परेचर पर ये कैसे होते हैं? ठोस होते हैं, हार्ड होते हैं, कठोर होते हैं। जबकि कक्ष ताप पर ये ठोस सॉलिड भी होते हैं, तरल लिक्विड भी होते हैं, गैस तो गैस है ही। और भुरभुरी, भुरभुरी वही भंगुर, मैंने आपको बताया था अगर आप पेंसिल का लेड लोगे, उसको आप जो है प्रेशर डालोगे तो वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाता है, जैसे रेतीली मिट्टी होती है ना, उस टाइप से हो जाता है वो। आघातवर्धनीयता क्या है? पीटकर शीटें बनाई जा सकती हैं, अधातु के साथ ये संभव नहीं है। तन्यता क्या है? खींचकर तारे बनाई जा सकती हैं, जबकि अधातु के साथ ये संभव नहीं है। सारी की सारी अधातुएं क्या होती हैं? अतन्य होती हैं। ऊष्मा चालन, धातु में तो हो जाता है लेकिन अधातु में नहीं रहता। अधातुओं में जो है हीट पास नहीं होती, ऊष्मा पास नहीं होती। सेम ऐसे ही विद्युत चालन, धातु में से तो करंट पास हो जाता है, अधातु में से करंट पास नहीं होता। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज हम इतना ही करेंगे। ये क्वेश्चंस आपको लर्न भी करने हैं और राइट भी करने हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अच्छे से मन लगा के पढ़ाई करना स्टूडेंट्स, टाइम मत खराब करना। ठीक है ना, ध्यान से मन लगाकर पढ़ना शुरू कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।